सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह पर नगर पालिका परिषद के ही सभासदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सभासद राजीव शर्मा ने मंडलायुक्त सहारनपुर अटल कुमार राय को शिकायत करते हुए नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके लिए कमिश्नर महोदय के द्वारा टीम गठित की, जिसमें जांच की जा रही है। तो कृपया उसकी बोलना चाह रहे इसमें एक बात होता है, जो कर्मचारियों में होगी और जो पार्किंग की फैक्ट्री थी उसके राजस्व की भरपाई कौन करेगा? फिर क्या अंतर आता है वो वसूली में? हमें वसूली में भी थी और जो आज कर्मचारी वसूली करेगा तो उनमें अंदर पाया जाता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके जिम्मेदार राजीव जी, आपने नगर पालिका में भ्रष्टाचार की एक शिकायत कमिश्नर साहब की, क्या है? मेरे द्वारा एक नहीं 2 शिकायतें की गई थी। माननीय आयुक्त महोदय को सहारनपुर मंडल को 2 शिकायतें की गई थी। एक तो ईओ के वेतन को लेकर थी, उसमें उनका 10% हाउसिंग कटना था जो नहीं कट रहा, उसके मैंने 700 उपलब्ध करा दिए। दूसरी थी एक पार्किंग को लेकर। हमारे यहाँ हर वर्ष पिछले 20 साल से लगातार मैं देखता आ रहा, सभासद हूँ लगातार, मैं पहले 20 साल से देखता आ रहा कि बोली होती है हमारे यहाँ पार्किंग होगी। जनवरी माह में स्टार्ट हुई और 31 मार्च तक वो बोली पूरी हो गई। 1 अप्रैल से उन्हें कब्जा दे दिया जा रहा है ठेकेदार को जो भी है। इस बार ईओ साहब ने क्या किया, अपनी मनमानी चलाते हुए कि ई निविदा होगी टेंडरों में। पहली बात तो इन्हें नीतिगत फैसले लेने का अधिकार ही नहीं है ईओ साहब को, तो हमारे द्वारा माननीय आयुक्त महोदय को शिकायत की गई थी, नीतिगत वो नहीं है। दूसरा उसमें क्या काम किया इन्होंने, 2 पार्किंग तो इन्होंने सेम को दे दी, मतलब बिल्कुल अपने चेते ठेकेदारों को। बाकी अन्य पार्किंग अन्य कर्मचारियों से कराए नगर पालिका की वसूली। तो कल बोर्ड की मीटिंग में भी ये मामला आया था। ईओ साहब ने कहा कि आपने शिकायत की, हमने शिकायत की। हमने कल भी बोर्ड की मीटिंग में कहा, सार्वजनिक रूप से सारे सभासद बैठे, चेयरमैन साहब सब थे, पूरी मीडिया भी थी वहां पे। हमने कहा कि आप अंतर निकाल के देख लो, कर्मचारी ने कितनी वसूली की और ठेकेदार में कितना टेंडर की हो जाती थी। तो उसमें ईओ साहब ने बहस भी की हमारे से। तो हमने माननीय आयुक्त महोदय के आदेश पे एडीएम साहब ने हमारे यहाँ पत्र आया था कि आप अपने साक्ष्य दो। हमने साक्ष्य उपलब्ध करा दिए। तो ईओ साहब को उन्होंने 2 बार टाइम दे दिया, 1 बार 15 दिन का समय दिया। उन्होंने अपने साक्ष्य जमा नहीं करे, उन्हें तो पत्रावली जमा करनी है, उन्हें साक्ष्य क्या जमा करनी है, पत्रावली देनी है एडीएम साहब को। फिर 3 दिन का अंतिम अवसर दिया, उसके बाद में अब एडीएम साहब अगला जो स्टेप उठाओगे। तो लगभग कितना घोटाला, कितना वित्तीय नुकसान नगर पालिका को? लगभग नगर पालिका को पार्किंग में लेकर 50 लाख रुपए का लगभग मेरे हिसाब से अनुमान है। जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कहाँ से होगी? इसकी नगर पालिका तय करेगी या चेयरमैन साहब तय करेंगे, किस कौन करेगा कौन नहीं? ये तो जांच रिपोर्ट में सिद्ध होगा किस पर टर्न पड़ेगा इसका। सर, नगर पालिका में अनियमितता का मामला है, जो 8 ठेके जो पार्किंग के हैं और कई ठेके हैं, उन पर अनियमितता है जो छोड़े जा रहे थे, नहीं छोड़े गए। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर में नगर पालिका मुजफ्फरनगर की एक शिकायत उनके एक सभासद के द्वारा की गई है, जिसके शिकायत के आधार पर आयुक्त महोदय के द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है। जांच समिति की एक बैठक की गई है, उसमें संबंधित शिकायतकर्ता को और जो उसमें नगर पालिका के ईओ और संबंधित जो पक्षकार हैं उसमें उनका नोटिस जारी करके उनसे साक्ष्य मांगे गए हैं। शिकायतकर्ता से भी उनकी शिकायत के संबंध में साक्ष्य मांगे गए हैं और समिति के द्वारा एक बैठक की जा चुकी है। और जैसे ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनके विश्लेषण के आधार पर जो भी नियम संगत कार्रवाई है वो की जाएगी। आज के लिए खबरों बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।